नाज़रीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HTTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। बिजली बम के बाद हुकूमत के अवाम पर पेट्रोल बम से भी वार जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये 44 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने वजीर आजम की मुशावरत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई नीचे नहीं आएगी, वजीर खजाना ने अवाम को खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि कोरोना वबा के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। आज से सिंध भर में 9 रोज के लिए CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद। सुई सदरंग कंपनी ने गैस किल्लत के पेश नज़र CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद करने के अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर आज़म खुदकुशी नहीं कर सकते तो खुदकुशी की कोशिश ही कर लें। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का मजीद कहना है कि सिलेक्टेड टोला जब तक मौजूद है अवाम पर जुल्म होता रहेगा। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा इजाफा किया गया। IMF के कहने पर जुल्म किया जा रहा है। इमरान खान कहते थे मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, वो खुदकुशी नहीं कर सकते तो कम अज कम खुदकुशी की कोशिश ही कर लें। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू पंजे गाड़ने लगा। सूबे में डेंगू के फाल केसेस की तादाद 1500 से करीब पहुंच गई। अब तक मूजी मर्ज 4 अफराद की जान ले चुका। सैनमा और मज़ारात मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोलने का फैसला। NCOC ने कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के पेश नज़र पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को भी खत्म कर दिया गया। NCOC का कहना है कि 28 अक्टूबर को सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। चीन में कुरान की सबसे मकबूल ऐप बंद। कुरानी ऐप हुकूमत के दबाव के सबब बंद की गई। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से बात करते हुए एप्पल कंपनी ने तस्दीक भी कर दी। पाकिस्तान को 2023 में एशिया कप की मेजबानी मिल गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह से भी रमीज राजा की मुलाकात। फैसला ACC के दुबई में होने वाले इजलास में किया गया। मुझसे कोई मोहब्बत न कर बैठे। पाकिस्तान की मारूफ तमगा इम्तियाज याफ्ता अदाकारा महविश हयात ने अपने मदाहों को खबरदार कर दिया। मारूफ अदाकारा ने फोटो वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ध्यान रखिए आपको मुझसे मोहब्बत भी हो सकती है। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोल या मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा करते हुए पेट्रोल 10.49 रुपये जबकि हाई स्पीड डीजल 12.44 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया। बिजली बम के बाद हुकूमत के अवाम पर पेट्रोल बम से भी वार जारी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये 44 पैसे फी लीटर तक इजाफा कर दिया। वजारत खजाना ने वजीर आजम की मुशावरत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा करते हुए पेट्रोल 10.49 रुपये जबकि हाई स्पीड डीजल 12.44 रुपये फी लीटर महंगा कर दिया। ओगरा ने 14 अक्टूबर को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी हुकूमत को अरसाल की थी, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 10.49 रुपये इजाफे से 137.79 रुपये फी लीटर हो गई, जबकि हाई स्पीड डीजल के निर्ख भी 12.44 रुपये फी लीटर बढ़ गए, जिसके बाद उसकी नई कीमत 134.48 रुपये हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक मिट्टी का तेल 10.95 रुपये इजाफे के बाद 110.26 रुपये फी लीटर और लाइट डीजल 8.84 रुपये इजाफे से 108.35 रुपये का हो गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक आज 16 अक्टूबर की रात 12 बजे से होगा। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि कोरोना वबा के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकत तरीन ने कहा कि तेल समेत दीगर अशिया दुनिया भर में महंगी हो रही हैं और क्यों हो रही हैं इसकी वजह मालूम नहीं। वज़ीर खजाना ने कहा कि कोरोना वबा के असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। मुल्क की 40% आबादी को टारगेटेड सब्सिडी देंगे। शौकत तरीन का कहना था कि हमारे पास डेटाबेस आ गया जिससे पता लगाया जा सकता है कि हर घर में आमदन कितनी है। अगले 4 से 5 साल में टैक्स 2GDP शरह 20% तक लेकर जाएंगे। तवानाई सेक्टर के लिए मुआहदे हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी मालियाती इदारे से $1 अरब मिलने की तवक्को है। IMF को अदाद शुमार दे दिए हैं, वो आइंदा 2-4 रोज में तौसीक करेंगे।
सुई सदरन कंपनी ने सिंध भर में CNG स्टेशंस को आज से सुबह 8 बजे से पीर 25 अक्टूबर की रात 8 बजे तक 228 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रखने के अहकाम जारी कर दिए। आज से सिंध भर में 9 रोज के लिए CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद। सुई सदरन कंपनी ने गैस किल्लत के पेश नज़र CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। कुदरती गैस की पैदावार में कमी, तलब में इजाफे और LNG की दरामद में ताखिर के नताइज मौसम सरमा की आमद से कबल ही जाहिर होना शुरू हो गए। SSGC ने सिंध भर में CNG स्टेशंस को आज सुबह 8 बजे से पीर 25 अक्टूबर की रात 8 बजे तक 228 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि इस वक्त LNG के निर्खों में इजाफे के बायस पहले ही CNG की कीमत 180 से 185 रुपये किलो की सतह पर है और CNG की बंदिश के बायस न सिर्फ हज़ारों अफराद बेरोजगार हो गए बल्कि CNG स्टेशन मालिकान और CNG किट्स वाली गाड़ियों के मालिकान को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि सिलेक्टेड टोला जब तक मौजूद है अवाम पर जुल्म होता रहेगा। मुल्की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा इजाफा किया गया। लाहौर में अदालत पेशी के मौके पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि गुज़श्ता रोज बिजली की कीमत में इजाफा किया गया, अभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मुल्की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत में इतना बड़ा इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक वजारत ने जो तजवीज़ दी इससे दुगना इजाफा कर दिया गया। IMF के कहने पर जुल्म किया जा रहा है। इमरान खान कहते हैं मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा। वज़ीर आज़म खुदकुशी तो नहीं कर सकते, खुदकुशी की कोशिश ही कर लें। नून लीगी रहनुमा का कहना था कि अवाम के लिए जीना तो पहले ही मुश्किल था, अब नामुमकिन हो गया। इस हुकूमत को बर्दाश्त करना अवाम के बस में नहीं रहा। सिलेक्टेड टोला जब तक मौजूद है अवाम पर जुल्म होता रहेगा। मुत्तहिदा अपोजिशन और PDM को लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए और सिलेक्टेड टोले को निकाल कर बाहर करना चाहिए। अवाम से इस्तदा है कि वो सड़कों पर निकलें। जिन हालात में मुल्क को धकेल दिया गया है ये अब एक जमात के बस की बात नहीं। अब कौमी क़यादत को बैठकर फैसला करना होगा। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना था कि मरियम नवाज नून लीग की रुकन होने के नाते PDM का हिस्सा हैं। अटक के करीब पिंडी घेप में ऑयल टैंकर उलटने से हजारों लीटर क्रूड ऑयल बहने का खदशा है। तफसील जानते हैं हाफिज खलील अहमद की रिपोर्ट में। अटक के नवाही इलाके पिंडी घेप में खोड़ो रोड पर ऑयल टैंकर और ट्रॉलर में तसादुम के नतीजे में हादसा पेश आया। हादसे में ऑयल टैंकर उलटने के बायस 44,000 लीटर क्रूड ऑयल बहने का खदशा है, जबकि हादसे की इतला पर रेस्क्यू अमला और इमदादी टीमें जाए वक़ुआ की तरफ रवाना हो चुकी। पुलिस ने किसी इम्कानी नुकसान के बायस इलाके को चारों इतराफ से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। ऑयल टैंकर कोहाट से खोड़ो जा रहा था। तेज रफ्तार के बायस खोड़ो रोड पर हादसा पेश आया। NCOC ने मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को खत्म कर दिया। सिनेमा और मज़ारात भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिए गए। कोरोना के फैलाव में कमी हुई तो पाबंदियों में भी मजीद नरमी कर दी गई। NCOC ने मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को खत्म कर दिया। सिनेमा और मज़ारात भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का इजलास वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्कियात असद उमर की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कोरोना वायरस के फैलाव की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया। NCOC ने कोरोना वायरस के फैलाव में कमी के पेश नज़र पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में बाजार और तिजारती मराकज़ हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को ख़त्म कर दिया गया, जबकि सिनेमा और मज़ारात मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिए गए। कोरोना केसेस में वाज़ेह कमी के बाद मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबों की बहाली में भी तेज़ी आ गई। NCOC ने इनडोर शादी तकरीबात में शुरका की तादाद 200 से बढ़ाकर 300, जबकि आउटडोर तकरीबात में अब 400 की बजाय 500 अफराद शिरकत कर सकेंगे। चीनी हुकाम के कहने पर चीन में कुरान की सबसे मकबूल ऐप को बंद कर दिया गया और इस ऐप को चीनी हुकाम की दरख्वास्त पर ऐप स्टोर से हटा दिया गया है। चीन में एप्पल फ़ोन की सबसे मकबूल कुरानी ऐप हुकूमत के दबाव के सबब बंद कर दी गई। बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से बात करते हुए एप्पल कंपनी ने तस्दीक की है कि उसने हुकाम के कहने पर चीन में कुरान की सबसे मकबूल ऐप को बंद कर दिया है और इस ऐप को चीनी हुकाम की दरख्वास्त पर ऐप स्टोर से हटा दिया गया। ऐप बनाने वाली कंपनी PDMS ने एक बयान में कहा कि एप्पल कंपनी के मुताबिक हमारी इस ऐप को चीन के ऐप स्टोर से इसलिए हटाया गया क्योंकि इसमें मौजूद कुछ मवाद पर चीनी हुकाम को एतराज़ था।
हम मसले के हल के लिए मुताल्लिका चीनी हुकाम से राब्ते में हैं। ये वाज़े नहीं हो सका कि चीन में एप्पल ने किन ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी की जिसकी बुनियाद पर यह ऐप बंद करने का फैसला किया गया। मुल्क में जहां ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में मुख्तलिफ महाफिल का इनकाद करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और एहतराम का इजहार किया जाता है, वहाँ मियाँ वाली के नौजवानों ने थैलेसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों को अपने खून का अतिया देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किया है। मज़ीद तफसील कैसर खान की रिपोर्ट में जान लेते हैं। मियाँ वाली में नौजवानों ने जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौका पर थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को खून की 200 बोतलों का अतिया किया। इस मौका पर नौजवान रहनुमा वसीम खान का कहना था कि इब्तदाई तौर पर 200 नौजवान खून का अतिया दे रहे हैं, जबकि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई कि हुक्म खुदाबंदी के तहत जिंदा दरगोर होने वाले बच्चियों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचाया। हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में मूजी मर्ज में मुब्तला बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए अपने खून का हिस्सा डाल रहे हैं। खबर दें आपको नसीराबाद से। नसीराबाद के वार्ड नंबर 4 मोहल्ला मीर अर्स मोहम्मद जतक में महफिल ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में अहले मोहल्ला ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद जानते हैं राजी खान मरी की रिपोर्ट में। कबायली शख्सियत मीर अर्स मोहम्मद जतक की जानिब से वार्ड नंबर 4 में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। महफिल में हाफिज अब्दुल रहीम शाह जेलानी, पीपल्स पार्टी नसीराबाद डिवीजन के सदर मीर बिलाल सादिक उमरानी, हाफिज मुमताज़ अली कादरी, नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट जेल के सुप्रीडेंट मीर नज़ीर अहमद खान, हाजी अली नवाज सोलंकी समेत इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। महफिल से खिताब में मेहमान खास हाफिज अब्दुल रहीम शाह जेलानी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और पैगाम पर गौर व फिक्र करने से ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। रहमतुल्लिल आलमीन ने हमें अल्लाह का पूरा दीन पहुंचाया और आखिरत की कामयाबी हासिल करने का रास्ता भी दिखाया। अब हम पर लाजिम है कि हम अपनी आखिरत को संवारने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाएं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे लजपाल आए हैं, मुबारक देने आए। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। आपको बताएं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के दुबई में होने वाले इजलास में फैसला किया गया कि पाकिस्तान 2023 में एशिया कप की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को 2023 में एशिया कप की मेजबानी मिल गई। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने दुबई में होने वाले इजलास में फैसला किया कि पाकिस्तान 2023 में एशिया कप की मेजबानी करेगा। इजलास में चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर सौरव गंगोली की भी मुलाकात हुई, जबकि गंगोली ने राजा को IPL का फाइनल देखने की भी दावत दी। एशिया क्रिकेट काउंसिल ने इजलास में यह भी फैसला किया कि 2022 के एशिया क्रिकेट कप की मेजबानी श्रीलंका को दे दी गई है, जो कि T20 फॉर्मेट की बुनियाद पर खेला जाएगा, जबकि पाकिस्तान में होने वाला कप 50 ओवर्स पर मुश्तमिल होगा। इससे कबल एशिया कप इजलास के बाद साइड मीटिंग्स मुलाकात में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सौरव गंगोली की तरफ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा को IPL का फाइनल देखने की भी दावत दी गई थी। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। मारूफ अदाकारा महविश हयात ने फोटो वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ध्यान रखिए, आपको मुझसे मोहब्बत भी हो सकती है। पाकिस्तान की मारूफ तमगा इम्तियाज याफ्ता अदाकारा महविश हयात ने अपने मद्दाहों को खबरदार किया कि वो इनसे कहीं मोहब्बत न कर बैठे। मारूफ अदाकारा ने फोटो वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ध्यान रखिए, आपको मुझसे मोहब्बत भी हो सकती है। चंद रोज कबल महविश हयात ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बारे में बात की और उन्होंने लिखा, लक्स अवार्ड शो में परफॉर्मेंस के लिए हफ्तों की रिहर्सल और तैयारियों के बाद स्टेज पर जलवागर हुई और शो की मेजबानी करना मेरे लिए इंतहाई यादगार था। अदाकारा महविश हयात ने कहा कि अवार्ड्स शो के दौरान शोबिज़ इंडस्ट्री के लेजेंड्स को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि बहुत से लोगों ने इस रात अवार्ड्स जीते जिन्हें दीगर फनकारों ने मुबारकबाद पेश की। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HTTV के साथ।